बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सीटीडी ने बर वक्त कार्रवाई करके कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। स्नैप चेकिंग के दौरान बस से बलूचिस्तान से कराची लाई जाने वाली कम उम्र लड़की को पकड़ा गया। दौरान तफ्तीश कल अदम दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से बलोच लड़कियों को खुदकुश बमबार बनने की तरबियत देने का इंकिशाफ हुआ। लड़की ने बताया कि BLA ने उससे राबता करके उसकी जहनसाजी की और खुदकुश हमले के लिए तैयार किया। ये मैं एक आम स्कूल के तालिब थे, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं एक दिन टीचर बनूंगी। ये उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के कामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच बदलने लगी। फिर मैंने घर से निकलने का फैसला कर लिया। मैं मंदिर में उतरी जहां उसकी बहन ने मुझे लिया और अपने घर लेके गई। वो मेरी बहुत तारीफ करती थी और शायरी बलोच सुमैया कलंदरानी के किस्से सुनाती थी। वो कहती थी मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ बलोचों के लिए। जी उसने मुझे कराची वाले बस में बैठाया और कहा कि आगे उसका भाई मिलेगा। रास्ते में जाते हुए नागे पर गाड़ी रुकी। पुलिस चेकिंग के दौरान मुझसे मेरा नाम घर का पता पूछा। मैं घबरा गई। मैं सही जवाब नहीं दे सकी। इसी वजह से मुझे बस से उतार लिया गया और औरतों को बुलाकर मुझे पुलिस थाने में लेकर आए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कराची में पुलिस अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने बच्ची की जहनसाजी की और उसे खुदकुश बमबार बनने के लिए तैयार किया। बरवक्त कार्रवाई से बच्ची को खुदकुश बमबार बनने से बचा लिया गया। ये काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट। सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर कर रहे हैं। एक झूठा बयानिया बनाते हैं अगेंस्ट द स्टेट। और इसमें देखें कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां यूज़ हो रही हैं सोशल मीडिया पे और उनको ट्रेंड किया जा रहा है। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने कहा कि कल अदम BLA की जानिब से इस बच्ची से रब्ता किया गया और मुल्क दुश्मन मवाद बच्ची को भेजा गया। बच्ची को तहवील में लेने के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ नहीं ले जाया गया। कम उम्री की वजह से हम इस बच्ची को मुलजिम नहीं समझते। हम इसको एक नॉर्मल लॉ इन्फोर्समेंट या लीगल उस प्रोसेस से नहीं हम इसको लेके जाना चाहते। हम इसको एक रेस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ लेके जाना चाहते हैं ताकि इनकी बहाली हो सके, बजाय इसके कि हम उसको एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उसमें डालें तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है। हुकाम का कहना है कि कम उम्र बच्चियों को हसास मवाद समेत असलहे की फराहमी और दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से तरबियत देने पर कार्रवाई अमल में लाई गई थी। काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खार बाजोड़ में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज हलाक कर दिए गए। फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर अदील जमान शहीद हो गए। शहीद मेजर अदील जमान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। उन्होंने फ्रंट से फौजी जवानों को लीड किया। मारे जाने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले मेजर अदील जमान को खिराज तहसीन पेश किया है और बुलंदी दर्जात की दुआ की। उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद मेजर अदील जमान को खिराज अक़ीदत। उन्होंने कहा मेजर अदील जमान ने जान देकर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। कौम शुहदा और उनके ख़ानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, खेलते हुए गटर में गिर गया। बच्चे के अहले खाना ने लाश गटर से बाहर निकाली। जाँ बहक होने वाले बच्चे दिलबर के घर वालों का कहना है कि 8 साल दिलबर अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा था। इलाके में गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इलाके में गटर के ढक्कन लगवाए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान। जी मैं मौजूद हूँ करंगी मैरान टाउन के इलाके में, जहाँ पर आज शाम को ये दिलखराश वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक 8 साल बच्चा गटर में गिरकर जाँ बाग हो गया। मेरे कैमरामैन मोहम्मद अशरफ आपको दिखाएंगे कि ये वो खुला हुआ गटर है, इस पर ढक्कन नहीं था और 8 साल दिलबर यहाँ पर अपने दीगर दोस्तों के साथ खेल रहा था और इस दौरान वो खेल के दौरान ही गटर में जा गिरा। बच्चों ने बताया कि गटर में गिर गया है। हमने बोला ऐसे मजाक कर रहे, फिर हम लोग उसी वक्त निकले गए तो गटर में रस्सियाँ बांध के घुसे हम लोग। बच्चे का बाप भी घुसा है अंदर, सीढ़ियाँ रखी
रखी है, फिर जाके निकाला है। ये गटर कब से खुला हुआ है, ये लोगों का रोज का काम है। इन लोगों को एहसास नहीं है गटर का, ये लोग खोल के रखते हैं गटर इस तरह। इस वाक़े के फौरी बाद डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँचे, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो टाउन चेयरमैन को फंड्स दिए जा चुके थे कि इलाके में जिस तरह से गटर के ढक्कन नहीं है तो उन गटरों पर ढक्कन लगाए जाएँ। गुलशन इकबाल के इलाके में एक वाक़या पेश आया था, उसमें भी एक 8 साल बच्चा इब्राहिम नामी बच्चा जाँ बाग हो गया था। एक मरतबा फिर कराची में इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया है कि एक बच्चा जो है वो खुले गटर में जाके जाँ बाग हो गया। जाँ बाग होने वाले बच्चे दिलबर के वालिद का कहना है कि उनका बच्चा गटर में गिरकर जाँ बाग हुआ। बच्चा खेल रहा था, ढक्कन ना होने के बायस गटर में गिरा। 1 माह से गटर का ढक्कन गायब है। नाम अजहर अली है, मेरे बच्चे का नाम दिलबर अली है। वो गटर में गिरा था, गटर खुला हुआ था, सफाई के लिए खुला था, 1 महीने पहले खुला था। भैया ढका नहीं गया, सफाई तो हो गई मगर ढका नहीं गया। था बेटा क्या कर रहे थे, कौन सी क्लास में पढ़ते थे? क्लास में नहीं, अभी स्कूल डलवा रहा हूँ। अच्छा, फरवरी। हमें जैसे पता चला हम गए, उठाया उसको निकाला, फिर हम गए उधर छोटी जिना मेडिकल, वहाँ पर गए, उन्होंने बोला भाई एक्सपायर है। यही अपील करना चाहेंगे भाई मेहरबानी करवाओ, ढक्कन बंद करवाओ। सही हमारे साथ तो हो गया, अभी और किसी के साथ ना हो। कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद जाँ बाग होने वाले बच्चे के लवाहिकीन के लिए मेहरान टाउन पहुंचे, उनसे इजहार ताज़ियत किया। उनका कहना था कि वो सियासत करने नहीं आए, ताज़ियत करने के लिए आए हैं। उनका कहना था कि यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटर के 10 ढक्कन दिए। इस सानहे में अहलकार जिम्मेदार हो या मुंतखब नुमाइंदा, सख्त सजा दी जाएगी। डिप्टी मेयर का कहना था कि टाउन पीपल्स पार्टी का नहीं मगर जाँ बाग बच्चा हमारा बच्चा है। टाउन और यूसी चेयरमैन का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। गटर के ढक्कन के लिए हर यूसी को 1 लाख रुपए दिए गए। पर हमें सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें एक पेज पर होने की ज़रूरत है। चाहे मेरी गलती होगी तो मुझे कबूल करना होगा, चाहे किसी और की भी जिम्मेदारी है उसे कबूल करना होगा। देखें, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया से मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा 8 दिन पहले यूसी चेयरमैन की रिक्वायरमेंट पर हमने 10 मैनुअल कवर उनको दिए। अभी मुझे इन भाई ने बताया है कि उनको मैनुअल कवर रिंग प्रोवाइड किए गए मगर उन्होंने लगाए नहीं। जो लोग इस पर मुलविस हैं, चाहे वो सरकारी हो या मुंतखब नुमाइंदा हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और इनको इंसाफ मिलेगा, जिस तरह नीपा में इब्राहिम के वालिद को इंसाफ मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान। कहा सुहेल आफरीदी ऐवान में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम ही फहरिस्त में नहीं थे। इन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, पंजाब असम्बली किसी का घर नहीं जो हर कोई अपनी मर्जी से आ जाए। सुहेल आफरीदी आना चाहते थे तो कानून का एहतराम करते। जिन लोगों का नाम और शनाख्ती कार्ड मेहमान लिस्ट में मौजूद नहीं था, उन्होंने दंगा फसाद और मार कुटाई की, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुंडागर्दी करने के बाद मरियम नवाज से मुतल्लिक जो बातें कही गईं वो इंतहाई शर्मनाक हैं। मैंने ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उस इंक्वायरी कमेटी के ज़िम्मे किया। मैंने उनसे कहा कि आप चीफ मिनिस्टर की एंट्रेंस, उनकी असेंबली प्रेमिसेस में दाखिला और उनके हॉल के अंदर जाने तक की सारी डिटेल को लेने के बाद आप काइंडली देखें कि उसमें किसका क्या रोल बनता है। सो आई एम कंसिडरिंग दिस रिपोर्ट। मैं इस पर आज अपनी इस रिपोर्ट की टोटल फाइंडिंग्स को देखने के बाद आई विल सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और उनके ऊपर फिर वो अपनी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था 29 छावनियों पर एक ही दिन में हमला किया गया, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये अवामी रद्द अमल नहीं बल्कि मंसूबाबंदी थी। अगर फौज की मदद से बानी पीटीआई को इक़्तिदार पर बिठा दें तो फिर जनरल फैज ठीक है। अगर आप में टॉलरेंस नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने की सकत नहीं है, किरदार आपका सामने है, अगर यही फौजी कंधे आपको हासिल हो तो वल्दियत की हद तक नाम डालने में आप तैयार हैं, और अगर जब आपको हासिल ना हो तो आप उनको गाली देने से बाज नहीं आते। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अगर कोई खातून पीटीआई से मुतल्लिक कोई बात करती है तो वहां 50-50 लोग खवातीन को भी मारते हैं और उनका गला घोंटा जाता है। कैमरामैन सफदर अली के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत लेकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। खत में लिखा गया है कि उनके दौरे लाहौर के दौरान जिस अंदाज में मामलात को डील किया गया वो कोताही नहीं थी, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया। जो हुआ वो इंतजामी खामी थी, ना ही हादसाती, बल्कि उनके आईनी ओहदे और बैनुल सूबाई इज्जत को खराब किया गया। सुहेल आफरीदी के खत में मौक़िफ़ था कि उन्होंने 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया।
जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो किसी भी तौर पर एक अवामी नुमाइंदे के शाया निशान नहीं। जिस अंदाज से उनकी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई उसे किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़यीक करना था। सुहेल आफरीदी ने लिखा कि वो अपने ख़त के ज़रिए भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। PTI के बैरिस्टर उमर न्याजी ने स्पीकर पंजाब असम्बली के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ कॉन्विक्टेड लोग आए थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर उमर न्याजी ने खदशा जाहिर किया कि उन समय तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान असम्बली नाअहल होने वाले हैं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ शिकायत कर रही है कि आईनी उहदों का तकद्दुस पामाल किया गया। ये आईनी उहदे तब कहाँ जाते हैं जब आप वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक जहर उगलते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से एक इनवाइट गया, उस इनवाइट पे वो गए, पहले से सबके नाम दिए गए कि ये लोग आएंगे और ये कह रहे हैं ना कि कन्विक्टेड लोग। देखिए एक कन्विक्टेड बंदे का बता देते हैं, कन्विक्टेड लोग तो जिस तरह की एक भी कन्विक्टेड नहीं था। नहीं, कौन सा मौजूद था? कोई एक का नाम बता देना कि जो वहाँ प्रेमिसेस में मौजूद था। शायद उनको बताया गया हो कि ये कन्विक्टेड है, लेकिन उन्होंने 4-5 दिन के बाद कन्विक्टेड होना हो। बिल्कुल, ये हो सकता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ उन तक पहुँच गई हो कि जैसा संगजानी वाला केस फास्ट ट्रैक बेसिस पे अब लग गया है, 7 जनवरी उसकी डेट है, तो उसमें आप भी लाइन में वो सारे आएंगे ना, लाइन में तो फिर सारे हैं, वो तो सारों ने फेस। तो आप भी कन्विक्टेड होने वाले हैं थोड़े दिनों में। ये तो देखें सिस्टम की मेहरबानी है। इनकी शिकायत है कि शायद आईनी ओहदों का तकद्दुस पामाल किया गया। ये आईनी ओहदे तब कहाँ थे, ये आईनी ओहदे तब कहाँ जाते हैं जब आप एक वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ज़बान, गुफ्तगू और जिस किस्म के हल्काबात इस्तेमाल करते हैं, फिर आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, क्योंकि वो भी एक आईनी ओहदा है, उसके ख़िलाफ़ आप जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म के नाज़ेबा अल्फाज, और उस तरह ही फील्ड मार्शल साहब का जो है वो भी एक आईनी ओहदा है, उसके ख़िलाफ़ आप जिस किस्म का एक जहर उगलते हैं। तो ये तमाम तर ऐसी चीज़ें हैं मीर साहब कि अब आज इनको अपना आईनी ओहदा याद आ चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर के बाद हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हुकूमत अब मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करेगी? देखिए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वज़ीर आला KP के मामले खुसूसी शफी जान के दरमियान अहम गुफ्तगू। प्रोग्राम आज शाहजेब खानसादा के साथ में रात 10 बजे। कराची में दूसरे फेस्टिवल ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर सरमद अली ने मुताले के फ़रोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुताले का रुझान बतदरीज कम हो रहा है। कुतुबखानों को जिंदा इदारा समझना चाहिए जिन्हें मुसलसल तवज्जो, बेहतरी और तंजीम नौ की ज़रूरत होती है। बदकिस्मती से कुतुबखानों को वो तवज्जो नहीं दी गई जिसके वो मुस्तहिक थे।